welcome back to my channel. Today we are in my closet room. और हाँ, मैं बस ज़मीन पे बैठी हुई हूँ because ये पूरा अभी तक बना नहीं है. I was like, I need a new setup. This house will take like a year to get ready with my income. So for today's video, I'm gonna be talking about how, oh my god, the creepiest person. Like मैं यूजुअली इसके ऊपर ही कभी वीडियो बनाने का सोचती भी नहीं बिकॉज इसका लिटरली मेरी लाइफ में इतना सा रोल था until he literally pissed me off. So for today's video I'm going to be talking about how I went to this party, like a house party, and the creepiest guy I came across, and when I tried to set him straight, he is justifying it to me, like his behavior with me, by saying that I do this to everyone. So you guys will like, Riddhi, ये creep मिला कैसे तुमको? तो मैं इस बंदे से कैसे मिली? तो ये मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, वो यहाँ पे उसके बिल्डिंग में रहता है ये. तो आई वेंट टू हर बिल्डिंग व्हेन शी वाज आल्सो देयर एंड ही वाज आल्सो देयर, लाइक नीचे बिल्डिंग में लाइक पीपल हैंगिंग आउट, बच्चे खेलते रहता है. ये अभी खड़ा था बाजू में, तो ऑफकोर्स मैं म्यूट तो नहीं रहती कि लाइक यू नो किसी को ऐसा साइड फील हो, आउटसाइड फील हो, तो नहीं. तो ऑब्वियसली वी स्टार्टेड टॉकिंग दिस दैट दैट. तो नॉर्मली हाय हेलो एकदम नॉर्मली, मतलब इतना नॉर्मली, मतलब ये बंदा, मतलब इसको अगर देखोगे ना, ये बिल्कुल मेरे टाइप जैसा नहीं है. पहले तो मेरे से 3 साल बड़ा है. 3 साल वाले लड़के के साथ मेरा कुछ नहीं. ही इज़ नॉट माई टाइप, ही इज़ नथिंग, ही इज़ टोटली अपोजिट ऑफ एनीथिंग आई लुक फॉर इन अ गाय. हाँ, और जस्ट मेरे को इससे स्टार्ट में ही थोड़ी वियर्ड एनर्जी है, बट ठीक है, मैंने इससे बात की. और फिर जब भी मैं मेरी फ्रेंड के बिल्डिंग में जाती थी तभी मैं इससे मिलती थी, बस पीरियड ओवर. सो वी स्टार्टेड फॉलोइंग ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज हाँ चलो अभी ऑलमोस्ट लाइक एक हफ्ते से ऑलमोस्ट लाइक रोज एक दूसरे में से रन इन टू ईच अदर हो रहा है. हाई ट्रॉय. तो इसके लिए वी स्टार्टेड फॉलोइंग ईच अदर. मेरी बिल्डिंग में स्टारबक्स है. आई एम गोइंग टू स्टारबक्स, आई एम गोइंग टू स्टारबक्स, विल यू बी एट स्टारबक्स, दिस दैट. तो जब ये एक बार 2-3 बार ये स्टारबक्स पे आया तो मैं इससे स्टारबक्स मिलने चली गई, लिटरली एज अ नॉर्मल फ्रेंड. और लिटरली हमारी कुछ आज तक एक इस लेवल पे बात हुई भी नहीं, ना कुछ हुई. एकदम मतलब लाइक कैजुअल से भी कैजुअल कॉन्वर्सेशन होती है ना किसी के साथ, वैसी थी. चला गया. फ्राइडे के दिन ना देयर वाज अ पार्टी, ओके, द हाउस पार्टी थी, a big house party. Everyone was going. So I was like, okay, I'm also going to go. ठीक है. So I was going and a bunch of other people were going and ये बंदा भी जा रहा था वहाँ पे, ठीक है. And he was like, oh, I'm also going, you are also going. तो but फिर भी मैं इसके साथ नहीं गई because ये मुझे I don't know, मेरे को इससे हमेशा से ऐसा लगे, एक वो वाइब आती है आपको किसी से, और मुझे उससे मतलब वो वाइब ही नहीं आ रही थी. तब कॉस मैं इसके साथ गई नहीं. हाउस पार्टी वॉज लाइक द आफ्टर पार्टी. और उससे पहले एक और पार्टी थी, ठीक है, एक इवेंट था. उससे पहले एक इवेंट था, तभी ये सब इन्वाइटेड थे. तो मैं भी जा रही थी बिकॉज लाइक व्हाई नॉट. सो आई वेंट देयर, ओके, एंड आई फकिंग वेट फॉर इट, ठीक है. वहाँ एंटर कर रही हूँ. ये बंदा पहले तो 3 साल मेरे से बड़ा है, ठीक है. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था इतना चिपक क्यों रहा था मेरे से. उधर आते ही मेरे से जो चिपकूनेस से स्टार्ट करी है, ओ माई गॉड. मैं आई हूँ, पहले तो हमारा लेजिट हैंड कॉन्टैक्ट है, लेजिट ऐसा वाला, सिर्फ इतना सा हमारा यूजुअली शेक हैंड जितना टच होता है. आज ये बंदा फुल्ली आके ऐसे मेरे को कमर से ग्रैब कर रहा है एंड आई एम लाइक वेरी फकिंग साथ. इसका हाथ ऐसे छटक कर दिया. मैं चले गए कोई आपके हाथ तक लगा छटक, तो मैंने वो कर दिया. और फिर वहाँ पे ना सब डांस गाना कर रहे हैं, ठीक है. नाउ आई डोंट ड्रिंक, ओके. दिस फकर ये हाथ में सिगरेट ले गया है, ये जैसे, ठीक है, हाथ में सिगरेट लेके आया है और मेरे साथ ऐसे नाचने का ट्राई कर रहा है. तो पहले तो मैं इससे एकदम दूर चली गई बिकॉज आई वाज लाइक हे भगवान. और फिर ये मेरे पीछे आता है, फिर ये मेरे को शॉर्ट्स लेके आता है. आई एम लाइक आई एम नॉट ड्रिंकिंग शॉर्ट्स, स्टे अवे फ्रॉम मी. ही इज लाइक व्हाट हैपेंड एंड आई एम लाइक यू हैपेंड. इवेंट वाले थे वो ना फोटो ले रहे थे सबके, तो उनने हम लोगों को ग्रुप फोटो के लिए बुलाया. अब मेन यहाँ पे प्रॉब्लम हुई, जब ग्रुप फोटो के लिए बुलाया गया, मैं अपना अलग फोटो ले रही हूँ, मेरे को नहीं चाहिए किसी के साथ, ठीक है. पहले तो मुझे इस ग्रुप फोटो में कोई इंटरेस्टेड नहीं है. तो उसमें मैं हंस रही हूँ, लेजिट लाइक आई एम जस्ट स्माइलिंग लाइक दिस. ये बंदा पीछे से आके मेरे को ऐसे, मतलब लाइक ऐसे होता है ना, कमर से इरिटेट हुआ, तो मैंने तुरंत इसको ऐसे करा और फिर मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं लेनी है फोटोज, ठीक है. अब इसमें एक कोई सेंसिबल आदमी होगा, उसको समझ आ जाएगा. आओ. और फिर से ही इज लाइक नो नो नो, जस्ट कम फॉर वन मोर पिक्चर.
तो मैं इससे फिर से इतना दूर खड़ी हुई, लाइक 1 आर्म डिस्टेंस होता है ना, वैसे खड़ी थी। फिर ये मेरे पास आकर, ठीक है, अब जब वो कैमरा खींच रहा है, बस ये कैमरा है, ठीक है, वो जैसे लाइक प्रेस कर रहा होता है तभी मेरे बाजू में आ जाता है। क्रीप है, इसको क्या लग रहा है कि मैं इसको 1 हफ्ता जानती हूँ क्या, आज इसका चांस है कि इसके साथ आज इसके साथ कुछ होने वाला है। मैं चली गई वहां से बिकॉज आई वाज लाइक यू नो ऑनेस्टली मैं उसको उस टाइम कुछ बोली नहीं। वो ये यंग है, यंग नहीं है, मेरे से 3 साल बड़ा है, उसमें के मतलब दिमाग घुटने में है, पर ठीक है, अल्कोहल ये सब के इन्फ्लुएंस में ये लोग ये सब कर लेते हैं। आई वाज लाइक लेट इट बी, लेट इट गो, आई विल जस्ट लेट इट गो। मैं इससे पर्सनली घर पे जाके बात करूंगी ना। मैं मेरे घर गई, मैं इरिटेट थी, आई वाज ट्राइंग टू कूल माय सेल्फ डाउन, आई वाज लाइक लेट इट बी, अब से मिलना नहीं है, इससे एकदम ये नहीं करना है। ये भाई साहब ने अपने इंस्टाग्राम पे मेरे साथ स्टोरी डाली, फिर मेरे को इरिटेट हुआ, ठीक है, और ऐसे डाली फोटो कि मैं फोटो दिखाऊंगी ना ऐसा लगेगा कि मैं क्या, तो मैंने इसको इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा स्नैपचैट पर। Okay, I cannot show you guys the charts because वो Snapchat पे थे और वो Snapchat पे नया जो फीचर आ गया 24 आवर्स में डिसअपियर हो जाता है, बट आई डू हैव सम चार्ट्स फ्रॉम इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं उसको इंस्टाग्राम पे भी चिल्ला रही थी, बट मेरे पास स्नैपचैट का नहीं है। बट मैंने पूरा बताया है कि मैंने क्या बातें की स्नैपचैट पर उससे बोलते हुए, यू मेड मी सो अनकम्फर्टेबल लास्ट नाइट। मैंने उसके लिखा कि ये जो गंदे अपने इंटेंशन है ना अपने पास रखना, और आज के बाद मेरे को टेक्स्ट मत करना। मैंने ये सब इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा। उस टाइम तो ये होश में ही नहीं था। बोलता है ओ बट व्हाई डिड यू फील अनकम्फर्टेबल, एंड आई एम लाइक आर यू फकिंग क्रेजी, व्हाई डिड आई फील अनकम्फर्टेबल। फिर ना मैंने इसको एकदम मतलब मेरे स्नैपचैट से ब्लॉक कर दिया, मैंने इसको इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया, मैंने इसको हर जगह से अनफॉलो ब्लॉक सब कर दिया। फिर ये भाई साहब का मेरे को फोन आता है, मैं फोन पे ब्लॉक करना भूल गई, मैंने सोचा ही नहीं, मैं भूल गई थी, मेरे पास इसका नंबर भी है। तो ये मेरे को फोन करता है नेक्स्ट डे, बोलते हुए वृद्धि डिड आई डू समथिंग, यू अनफ्रेंडेड मी ऑन स्नैपचैट एंड यू अनफॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई एम लाइक आर यू क्रेजी। भाई तूने जो स्टंट पुल किया था मेरे साथ वहाँ पे, तेरे को क्या लगता है उसके बाद मैं तेरी शक्ल तक देखने वाली हूँ। तो फिर इतना बड़ा पैराग्राफ जो लिखा था मैंने स्नैपचैट पे पढ़ा भी कि बस नो आई डिड रीड दैट बट आई डिडंट अंडरस्टैंड वेयर आई मेड यू, हाउ आई मेड यू अनकंफर्टेबल। आई एम लाइक you asshole, you first of all posted such pictures without my approval or anything. First, second of all, you fucking touched me so bad. तीसरा, तुम्हारा अल्कोहल में इन्फ्लुएंस हो कि कुछ भी हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे ऊपर आके टची बनने का, कुछ बनने का, और लोगों को ये बोलने का कि ओ ये मेरे साथ आई है, मैं इसको घुमा लेता। तो मैं तेरे साथ नहीं आई थी, मैं अपना खुद के पैसे दे के आई थी, तो बकवास मत करना। तो मुझे बोलता है कि ओ बट आई डू दिस विद एवरीवन, यू कैन चेक माय स्पैम अकाउंट। मैंने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वुड आई चेक योर स्पैम अकाउंट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो दूसरी बात मैंने कहा सबके साथ करते हो गए ना ये सब बदतमीजी, तो मेरे साथ मत पुल करो। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं हुआ कि सबके साथ करता हूँ, तो तुम्हारे साथ भी मैंने ट्राई कर ली। और फिर ऊपर से मतलब इसका मतलब इतना इरिटेटिंग है कि मतलब इसको 4 थप्पड़ मारो और 1 गिनूं। अच्छा बट डू यू नो दैट आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। आई एम लाइक आर यू फकिंग क्रेजी, यू डोंट हैव फीलिंग्स फॉर मी, यू जस्ट मेट मी 1 हफ्ते पहले, आज तक हमने कुछ ऐसी बात नहीं करी, इतना कैजुअल, कोई फीलिंग्स नहीं। और मैंने कहा जिससे फीलिंग्स होंगी उसके साथ तुम ऐसी ठरक करोगे। फिर बोलते हैं हाँ आई डोंट हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई एम जस्ट अट्रैक्टेड टू यू। तो मैंने कहा वाह, तो मैंने कहा तो मैं क्या करूँ। फिर मेरे को बोलते हैं अच्छा बट वी कैन बी फ्रेंड्स। मैंने कहा आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू ओनली, आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद सच अ पर्सन हु इज लाइक दैट। बोला और अट्रैक्शन क्या, अट्रैक्शन तो ऐसे 50 लोगों के लिए हो जाती है, तो इसका मतलब क्या किसी के साथ ये सब लोग जाके ये सब करते हैं। उसके बाद मैंने इसको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। लाइक दिस एवर हैपेंस इन योर लाइफ, यू गाइस शुड स्पीक अप एट दैट मोमेंट itself. Don't be like me, speak up, don't feel shy to speak up। उस टाइम आई विश मैं उस टाइम ही उसको फुल जड़ देती, तो मेरे को उसके बाद उसके इसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती मेरे से और बकवास करने की। बट उस टाइम पता नहीं क्यों, वाई आई हेजिटेटेड, आई डोंट इवन नो वाई। बेस्टीज बोला करो कभी भी, यू नो लड़के हर किसी के लिए, लाइक एनी सिचुएशन यू फील अनकंफर्टेबल अबाउट, यू शुड स्पीक अप और उसको बोलना चाहिए उसके बारे में। एंड यस, that was all for today's videos, besties. I love you guys so much. Thank you so much for watching. You guys are my children, my bachas, my everything, my world.